जो भी बनाया गया है वह डीएम के अंडर में, डीएम के पास से पूरा पावर दे दिया गया, पूरा प्रोविजंस दे दिया गया कि डीएम ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन को यह डिसाइड करेगा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी या स्टेट बॉडी में है तो स्टेट के लिए होगी। फिर सारे हथकंडे अपनाई है और एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करने की इसने कोशिश की। 6 लाख रुपए की रजिस्ट्रियाँ मेरे पास आई जो किसान सारे आए हैं, पर उनको बेचा कितने में गया? 16 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़। आप खुद सोचिए सारे लोग, जबकि ज़मीन का एक्विजिशन ऐसे हुआ है। ऐसे ही वक्फ बोर्ड की भी ज़मीनों को लेकर के कहीं न कहीं धार्मिक स्थलों को या उनको प्रभावित करने को लेकर के ये सारी प्लान बनाई गई है। जिस सकता है उसको हम लोग पॉकेट वेटोज भी कहते हैं। पर सवाल यह नहीं था, सवाल यह है कि हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की है यह भी जानने की ज़रूरत है, और साथ में क्या क्या नहीं किया गया इसको लेकर के हम लोग चैलेंज करने चल रहे हैं। यह पूरा आर्बिट्री प्रोविज़न होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, ये ट्रिब्यूनल केसेस के लिए है। तीसरा, इसी के साथ में अन्य जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस हैं वो भी हैं। ट्रिब्यूनल केसेस में क्या है यह भी जान लीजिए, और इन्होंने क्या किया यह भी जान लीजिए। वक्फ बोर्ड जो भी बनाया गया है वह डीएम के अंडर में, डीएम के पास से पूरा पावर दे दिया गया, पूरा प्रोविजंस दे दिया गया कि डीएम ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन को यह डिसाइड करेगा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी या स्टेट बॉडी में है तो स्टेट के लिए होगी। पॉइंट नंबर 1, इसका सब पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 में इसी के साथ में इसी का 20 सेक्शन डीएम के पास यह भी राइट्स दे दिया गया है कि वह डीएम इस ज़मीन को अपने पास रखेगा या जो कंसर्न बॉडीज़ है उनसे ये सारी चीज़ों की वैलिडिटीज़ को लेकर के, उसके जो फॉर्मेलिटीज़ को लेकर के, और वह ज़मीन कहाँ से आई, किसने डोनेट किया, किसने दिया, ये सारे राइट्स जितने भी पब्लिक के दिए गए हैं वह भी ख़त्म हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे गाँव का कोई व्यक्ति है, उसके पास 1300 एकड़ ज़मीन थी। 1300 एकड़ ज़मीन में उसने 50 एकड़ ज़मीन किसी भी ट्रस्ट को डोनेट कर दी। मैं एक्चुअल बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ये बहुत बड़े किसी धर्म मठ को दे दिया उन्होंने। अब यह सारी चीज़ें प्रोविज़न, ज़मीन तो उनकी थी, प्रॉपर्टी भी उनकी थी, उनकी मेहनत की कमाई थी। अब उसको ये नया बिल ले आकर के यह कह दिए कि अब इस बिल पे अब आपको ये पावर नहीं है, अब ये डीएम के पास सारी चीज़ों को लेकर के पावर है और डीएम ही इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि वक्फ बोर्ड में जो आपने ज़मीन डोनेट किया है वो रहेगी या नहीं रहेगी। साथ ही साथ में ये कोई भी व्यक्ति डोनेट कर सकता है, पर इन्होंने प्रोविज़न क्या लाया, क्यों, ये दूसरा इसका जो मेन पॉइंट आने वाला है। इन्होंने यह बोला, इसके पहले जो भारत देश में होता था इसके बारे में आप लोग सारे लोग समझ लीजिए। पहले ये 1954 में है वक्फ बोर्ड के बारे में बात इंट्रोड्यूस होती है, पार्लियामेंट में भी इसमें काफ़ी डिबेट हुआ है। दूसरा 1995 में इसमें एक्ट आया। 1954 में ये बोला गया कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ बोर्ड बना सकते हैं, ध्यान रखना है। 1995 में जब ये बात आई तो इसका एक लेवल और घटा दिया गया और 2013 में ये चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया, अर्थात वक्फ बोर्ड कोई भी बना सकता था। इन्होंने 2024 में नया जो एक्ट ला दिया, नया अभी जो बिल पास कर दिया है और एक्ट बनने जा रहा है, उसमें यह कर दिया कि फिर से नॉन मुस्लिम ही नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बनाएंगे। सवाल यह उठता है कि मैं क्यों ना बनाऊं, सवाल यह उठता है कि सो एंड सो क्यों ना बनाएं। फिर इसमें 3-4 चीज़ें, हमारी ज़मीन है, हमने किसी को डोनेट किया है तो आपके पास क्या लीगल राइट्स है कि आप उसको कंट्रोल करेंगे, पहला सबसे बड़ी बात। दूसरा, जो कंट्रोल करने के लिए डीएम के पास पावर दिए गए हैं, अब उस पावर के साथ में डीएम ने जैसे ही ज़मीन को यह घोषित कर दिया कि यह ज़मीन फला फला जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं रह गई, तो उसकी अपील आप किसी भी अपीलान ट्रिब्यूनल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। सिविल कोर्ट में तो जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। भारत देश का जो स्टेचुटरी बॉडीज़ है, आर्टिकल 140 से उठा के सबको सब पढ़ लीजिए। आप यदि लोकल में जाते हैं, मैं लोकल में उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, तहसील में आप जाते हैं तो तहसीलदार ने किसी एप्लीकेशन के आपको डिसाइड किया तो आप एसडीएम बेंच में जाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है तो अपर कलेक्टर होता है। पर यदि ये आईएएस ऑफिसर है तो कलेक्टर ने किसी चैलेंज कर दिया, किसी भी ऑर्डर को किया, तो आप सीधा जो हायर कमिश्नर होता है उसके पास जाते हैं, कमिश्नर के पास से आप हाई कोर्ट जंप कर लेते हैं। पर यहाँ पर सारे के सारे बॉडीज़ खत्म कर दी तरीके से, अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। हमारी कईयों से बात भी हुई है, वो लोग भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान हैं। वो जल्दी ही ये पिटीशन के तौर पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको एक्ट बना करके रेगुलेट करेंगे, वैसे ही एक्ट निर्धारित हो जाएगा और हम लोग उसकी पूरी तैयारी कर लिया और उसको हम लोग उसको चैलेंज करने के लिए भी पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड भी हो चुके हैं। क्या लीगलिटीज़ ये है कि हमें किसी भी वर्ड की किसी भी फोरम में चले जाइए और उस फोरम के साथ में यह पावर नहीं है कि अपीलांट कोर्ट में न जाए। यहाँ तो अपीलांट कोर्ट जाने का सवाल ही छोड़ दीजिए, अपीलांट कोर्ट में चैलेंज करने के आपके सारे राइट्स को ही खत्म कर दिया है। इस आधार पर यह इलीगलिटीज़ हुई है। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट,
बहुत सारे हाई कोर्ट, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने वक्फ बोर्ड की स्पेशल ज़मीन की जो एक्ट है उसको लेकर के सीधा प्रोविज़न किया है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें अरुण कुमार का वर्सेस है। इसका पार्लियामेंट में भी कल काफ़ी डिबेट हुआ है। इसी के साथ में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि नागपुर बेंच का हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिनको हम लोग रिलाई भी करेंगे और उसको भी ड्यूरिंग द आर्गूमेंट, उसको ओरल सबमिशन में, उसके साथ में ड्यूरिंग आर्गूमेंट में, ग्राउंड में, क्वेश्चन ऑफ लॉ में उसको भी हम लोग पुटअप करेंगे। नेक्स्ट, अभी ये सारी जो भी घटना चल रही है भारत देश में, ये वक्फ बोर्ड को लेकर के यह थी कि अभी आपकी ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, पर इन्होंने एक लिमिटेशन ला दिया है, जो लिमिटेशन 12 साल का होगा। लिमिटेशन का मतलब यह है कि यदि आप 12 साल तक किसी ज़मीन में अंदर तरीके से काबिज़ हैं, आपको हटा दिया गया, तो पोजीशन के तौर पर फला व्यक्ति फला वो बना रहेगा। इस सवाल का जवाब जो है इस जो इन्होंने बिल लाया है उसमें कहीं भी नहीं दिया गया है, अर्थात कहीं न कहीं पर इलीगल पोजीशन को इन्होंने बढ़ावा दिया है, जो कि ये नेक्स्ट जो हम लोग चैलेंज करने जा रहे हैं वो भी इसका नेक्स्ट ग्राउंड है। इसी के साथ में नेक्स्ट जो बात आ रही है, करंट में IAS ऑफिसर होगा, साथ में इसके साथ में MPs होंगे, और इसके साथ में और भी जो छोटे मोटे मतलब और भी जो नॉर्मल पीपल्स हैं, ये सारे इसके बॉडीज़ के पार्ट होंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसके पहले भी ये बिल था, ये बोर्ड था, और इस बोर्ड को हम लोग स्टैंडिंग जो बोर्ड था स्टेचुरी बोर्ड भी कहते थे, और इसके साथ में जो ये बोर्ड बना था ये कंट्रोल करता था सारी चीज़ों को, पर इसमें जो कुछ कमियां थी उस कमियों को इनको निकालना चाहिए था। पर ये बिल ले आकर के पूरे भारत देश की जनता को जहां परेशान कर दिया है, वहीं पूरे भारत देश में एक नई चीज़ों को ले आकर के भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको कहीं न कहीं पर दिशा परिवर्तित कर दिया, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी से पूरे देश में अपने आप को वहाँ पोर की स्थिति में पा रही है। साथ ही साथ में जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है, जो उसका वक्फ बोर्ड है, जिसका पूरा उसका कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन ही कहता है कि इसमें जो भी ज़मीनें ली जाती हैं उसको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, इसके साथ में और भी जो वेलफेयर्स के एसोसिएशंस के वर्क होते हैं उनके लिए होते हैं। तो ये सारी जब चीज़ें आपको दी गई हैं तो फिर आपने यह कह करके पूरे भारत देश को गुमराह करने की कोशिश किया है कि थर्ड लार्जेस्ट ये पूरे भारत देश में लैंड एक्विजिशंस रखता है, अर्थात इसका मतलब सबसे टॉप पर उन्होंने बोला है, जो पार्लियामेंट में इन्होंने बोला है, पहला रेलवे को बताया है, दूसरा इंडियन आर्मी को बताया है, तीसरा बोर्ड को बताया है। पर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं एक हिंदू होने के नाते भी मैं यह कहना चाहता हूँ, भारत देश में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे, अभी हमारे पास अयोध्या का केस आया है जिसमें कई हज़ारों करोड़ की ज़मीनों को आपसे 12 लाख या 4 लाख में ज़मीनें खरीदी गई हैं, और उसको बेचा कितने कट्ठा में, 6 लाख रुपए की रजिस्ट्रियाँ मेरे पास आई, जो किसान सारे आए हैं, पर उनको बेचा कितने में गया, 16 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़। आप खुद सोचिए सारे लोग, जबकि ज़मीन का एक्विजिशन ऐसे हुआ है। ऐसे ही वक्फ बोर्ड की भी ज़मीनों को लेकर के कहीं न कहीं धार्मिक स्थलों को या उनको प्रभावित करने को लेकर के ये सारी प्लान बनाई गई गवर्नमेंट की, जिसमें ये बिजनेसमैनों को लैंड एक्विजिशन करके बिजनेसमैनों को कॉमर्शियल के रूप में, प्लॉट्स के रूप में ऐसे ये करने का इनका उद्देश्य है, जिसको लेकर के जो इनकी लीगलिटीज़ है, जो अपीलेंट कोर्ट में हम नहीं जा सकते हैं, उसको हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, पहला। दूसरा, आपके साथ में वक्फ बोर्ड की जो पहले से उनका स्टेचुरीज कमेटी बनी हुई है, उस कमेटीज़ में इनके पास क्या कमी रही है। तीसरा, इसके साथ में जो इनका पूरा इंटेंशन ये नई कमेटी बनाए हैं, उस कमेटी से स्पष्ट है कि पूरे भारत देश के वक्फ बोर्ड की जितनी ज़मीनें हैं वो कहीं न कहीं सरकार के हाथ में रखना चाहते हैं। पर ये, और वह सरकार का उद्देश्य है कि उस ज़मीन से वो कहीं न कहीं बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जैसे रेलवे में आप देखिए, सारे बड़े बड़े रेलवे भारत देश में किसको दिए गए हैं, आप सबको पता है। जहाँ पहले AC में आप बैठे रहते थे वेटिंग रूम में, अब उसका चार्ज लगता है, आप सारे लोग जाइए, 50 रुपये प्लेटफॉर्म एंट्री का चार्ज लगता है, आप सारे लोग जाइए। ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट कहीं न कहीं निजीकरण के लिए ये सारे हथकंडे अपनाई है, और एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करने की इसने कोशिश किया है। अब आप लोग कुछ सवाल हो तो पूछिए। रद्द